आज है मेरी ट्रेडिंग जर्नी का डे 70। तो आज मैं फिर से देखूंगा आज मेरा लॉस होता है या प्रॉफिट। अगर मेरे ट्रेड के रिगार्डिंग आप लोगों को कुछ भी सुझाव देना होगा तो मेरे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और अगर मेरे ट्रेडिंग जर्नी के साथ आप शामिल होना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर और आज का ट्रेड देखते हैं। यस, तो मैंने यहाँ पर अपना एंट्री बना लिया है और यहाँ पर मैंने प्रॉपर एसएल और टारगेट भी लगा दिया है। और जो बीच में दिख रहा है ये 50% जो पार्सल बुकिंग है वो लगाए हैं। और इस ट्रेड का लॉजिक मैं आप लोगों को बता दूं तो अगर आप यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ पर मार्केट आया, ऊपर गया, फिर आया गया, फिर आया गया, फिर आया, थोड़ा सा फिर बाइंग दिखाया। तो इधर सिर्फ एसएल पड़े होंगे, लिक्विडिटी पड़े होंगे। जो यहाँ पर बाई किए होंगे उन लोगों का एसएल। तो मार्केट नीचे आएगा, उन लोगों का एसएल लेते हुए मेरा टारगेट भी दे देगा। तो इसी बेस पर मैंने सेल किया है। तो देखते हैं आज मेरा क्या होता है। देखिए यहाँ पर मुझे $1.5 का लमसम लॉस दिखा रहा है। मार्केट यहाँ से ऊपर चला गया। देखिए अब मुझको क्या लगता है, एक ट्रेंड लाइन बना दिया था। 5 मिनट का टाइम फ्रेम में जाइएगा या 1 मिनट के या 3 मिनट का टाइम फ्रेम, बहुत अच्छा ट्रेंड लाइन था। ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट दिया। अब ब्रेकआउट के बाद नीचे आ सकता है, मुझको ऐसा लगता है। तो देखते हैं क्या होता है आज मेरे ट्रेड के साथ। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इतना बड़ा बुलिश कैंडल बना दिया है और मेरे एसएल के पास जा रहा है। तो और जो मेरा अभी लॉस चल रहा है $3 का लमसम मान सकते हैं, $2.5 लॉस चल रहा है। तो देखते हैं मेरा आज एसएल जाता है कि फिर वहीं से घूमकर टारगेट की तरफ आता है। तो तुम लोग यहाँ पे देखो, अब जो मेरा लॉस बढ़कर $3 हो गया है, $3 से थोड़ा सा अधिक। और मेरे एसएल के पास मेरा जा रहा है एसएल लेने। तो देखते हैं आज हमारा एसएल जाता है कि क्या होता है। जो इसमें हुआ था 1:1 के बाद मैंने यहाँ पर कर दिया था, तो इसमें थोड़ा प्रॉफिट लेकर निकला। इसमें भी थोड़ा सा मैं प्रॉफिट ही लेकर निकलता, लेकिन इसमें का लॉस लेकर निकलना पड़ा, क्योंकि जो 1:1 के बाद जो मैंने पार्सल पार्सल बुकिंग लगाया था वो हिट हो गया, लेकिन उसका लिक्विडिटी के कारण वो मतलब पंच नहीं हो पाया, जिसकी वजह से इसमें मुझे लॉस लेकर निकलना पड़ा था। इसमें भी प्रॉफिट लेकर निकलना पड़ा। इसमें भी कल मेरा स्ट्रेटजी लॉस दिया था और आज लगता है आज मेरा स्ट्रेटजी फिर से लॉस दे रहा है। तो कोई बात नहीं, स्ट्रेटजी लॉस दे रहा है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं गलती से लॉस नहीं, इधर मैंने बहुत सारा गलती से मिस्टेक कर कर लॉस किया था। जैसे ये आपको ट्रेड दिख रहा होगा, ई ट्रेड में भी प्रॉफिट होता है, लेकिन गलती की वजह से मैंने लॉस कर दिया था। अगर मैं एक और ट्रेड दिखाऊंगा, ये ट्रेड भी गलती की वजह से लॉस हुआ था, नहीं तो इसमें भी डाउन मूव आया है, इसमें भी प्रॉफिट होता। बहुत सारे इधर ट्रेड में मैंने गलती किया है और लॉस किया है। तो उस सारे ट्रेड मैंने अब गलती का सुधार दिया है। तो देखते हैं क्या होता है, कब तक मेरा ट्रेड का लूजिंग स्ट्रीक ख़त्म होता है। कि अगर यहीं से घूम जाता तो अच्छा रहता। देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पे क्या हुआ है, मेरे एसएल के पास गया है, लेकिन जो इसके पहले वाला जो रेजिस्टेंस था उसको स्वीप कर कर नीचे आ रहा था। और नीचे आने के बाद मेरा जो मतलब मेरा लॉस चल रहा है वो बहुत कम हो गया था। और फिर यहीं से ग्रीन कैंडल बना दिया और फिर एसएल की तरफ जा रहा है। तो देखते हैं हमारे ट्रेड के साथ क्या होता है, देखते रहते हैं। तो आप यहाँ पर देखिए, अब मेरा जो लॉस कितने दो दो बार इतना ज़्यादा, अगर स्टॉप लॉस के 5 से मेरा नीचे आ गया, फिर अब मुझको वही $1 से थोड़ा सा कम लॉस दिखा रहा है। तो देखते हैं कि टारगेट की देता है या ऐसे ले जाता है। कम से कम अगर 1:1 आ जाएगा ना, तो मैं अपने एसएल को कॉस्ट टू कॉस्ट कर दूंगा। और जो जो पार्शियल बुकिंग है, पार्शियल बुकिंग कर लूँगा 50% का, तो मुझे लॉस लेकर नहीं निकलना पड़ेगा। तो देखते हैं क्या होता है ट्रेड के साथ। तो जो मेरा ट्रेड है अब शायद प्रॉफिट की तरफ जा रहा है और मेरे टारगेट की तरफ। तो देखते हैं कि टारगेट हिट तो पाता है या फिर यहाँ से घूमकर एसएल दे देता है। इंतज़ार करते हैं। अभी थोड़ा मोड़ा प्रॉफिट दिखा रहा है। अगर आप यहाँ पर देखिए तो अब मेरा थोड़ा प्रॉफिट की ओर दिखा रहा है और वहीं $1.5 का लमसम प्रॉफिट दिखा रहा है। जैसे ही इस लाइन को टच करता है ना, इस लाइन को टच करते मेरा 50% पार्शियल बुकिंग हो जाएगा। तो उसके बाद मैं जो इसलिए उसको कॉस्ट टू पर लाकर छोड़ दूंगा, जिससे मेरा रिस्क जीरो हो जाएगा। और जाकर फिर मेरे इसल को टच भी करता है तो मैं ओवरऑल प्रॉफिट में निकलूंगा। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे देखिए, मेरा यहाँ पे पार्शियल बुकिंग था वो 50% हो चुका है। तो मैं अब एसएल को कॉस्ट टू कॉस्ट ला कर रख देता हूँ। तो एसएल को पहले हम लोग कहते हैं कॉस्ट टू कॉस्ट। अगर इसके बाद घूम कर जाता है तो ना एसएल लगेगा, एसएल भी लगता है, तब भी मैं प्रॉफिट में ही रहूँगा। और थोड़ा सा बचा है टारगेट हिट में, एक कैंडल ही होगा तो मेरा टारगेट हिट हो जाएगा
और इसको टीपी जो है, ये टीपी है मेरा जो अभी $4 का हो जाएगा। तो मैं इस टीपी नहीं लगा रहा हूँ क्योंकि क्योंकि जैसे ही मार्केट आएगा तो हो सकता है तो मैं ट्रेलिंग का यूज करूँ, इसलिए मैं टीपी नहीं लगा रहा हूँ। तो देखते हैं क्या होता है मेरे ट्रेड के साथ। उससे पहले मैं जो प्रॉफिट बुक हुआ है, अगर ऑर्डर हिस्ट्री में जाया जाए तो ऑर्डर हिस्ट्री में देखिए यहाँ $2.5 यानी $2 का जो मेरा प्रॉफिट है वो आ चुका है। यहाँ पे देख सकते हैं $2 का प्रॉफिट मैंने पहले ही बुक कर लिया है। और पीएनएल में आपको ले चलूँ तो पीएनएल खुल रहा है, खुलता है तो दिखाता हूँ। आप पीएनएल में ले चलूँ तो यहाँ से बुक हो चुका है। देखिए यहाँ पे ₹174 $2। और मैं अभी जो प्रॉफिट चल रहा है उसको भी मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे एक सेकंड सिल्वर का मैं चार्ट लगा दूँगी। सिल्वर में मैंने ट्रेड लिया है, यहाँ पे सिल्वर का चार्ट लग गया है। और जो अभी रनिंग प्रॉफिट है वो $3 है। जैसे आएगा मेरा $4 का रनिंग प्रॉफिट, तो $4 और वो $2 $6 हो जाएगा। और तो देखते हैं कितना देर में मेरा टारगेट हिट होता है। तो देखिए थोड़ा सा बचा था मेरा टारगेट हिट होने में, वहीं से मार्केट घूमकर और ऊपर की ओर जा रहा है, ऊपर की साइड कैंडल बना रहा है। तो मुझे क्या लगता है यहाँ पर एक जो डायरेक्ट ब्रेक डाउन हुआ है तो यहाँ पर सेलर्स आएंगे, उन लोगों का रिमूव करेगा, फिर से कहीं नीचे कंटिन्यू कर सकता है। तो देखते हैं टारगेट हिट होता है या नहीं, देखते रहते हैं। कि इतना ऊपर मार्केट आ चुका है और मेरा $1 का प्रॉफिट चल रहा है और मैंने $2 प्रॉफिट इसमें से निकाल चुके हैं। मुझे लगता है कहीं इस ट्रेड की तरह न हो जाए, तो देखते हैं क्या करते हैं। ऐसे घूम कर नीचे जाता है कि ऐसे जो मेरा कोस्ट टू कोस्ट एसएल है उसको लेता है। थोड़ा सा मेरा टारगेट छूट कर ऊपर गया। अब मेरा देखते हैं कि टारगेट देता है कि नहीं। जो मेरा प्रॉफिट है मैंने चल रहा है $2.5 के लमसम और मैंने $2 प्रॉफिट बुक कर लिया है। तो देखते हैं कि टारगेट छूटता है कब तक। तो अभी बज चुके हैं रात के 12 बजने वाले हैं। तो मैं जा रहा हूँ सोने और कल देखेंगे कि हमारे ट्रेड के साथ क्या होता है। तरह से कल मैंने बोला था कि इरिटेड सेल्स को रिमूव करेगा, उसके बाद मेरा टारगेट देगा। तो सेम उसी तरह से मेरा टारगेट दे चुका है, जो कि आपको मैं ऑर्डर हिस्ट्री में दिखाऊं तो यहाँ पे $4 का मेरा टारगेट बुक हुआ है। और उससे पहले मैंने $2 का बुक कर लिया था, क्योंकि मेरा ज़्यादा लॉस ना हो 41%। और इसका भी शेयर लिंक आप देख सकते हैं। और आपको मैं पीएनएल भी दिखा देता हूँ, पूरा पीएनएल। आजकल बहुत लॉस हो रहा था, अब मेरा कमबैक होगा। जितने भी गलतियाँ थी मैं उन सारी गलतियों को रिमूव कर दिया हूँ। अब हो सकता है मेरा कमबैक हो। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिखा रहा है आप लोगों को कल का जो प्रॉफिट हुआ है ₹520। तो मिलते हैं अगले ट्रेडिंग चैलेंज डे में, तब तक के लिए राधे राधे।